नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगले 3 महीने में आप DSSB एग्ज़ाम की कैसे तैयारी कर सकते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको ये सारे पॉइंट रेप्लिकेट करने हैं, आप अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है ना, उसको अकॉर्डिंगली प्लान बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि DSSB की वैकेंसी आ चुकी है और अब उसके एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। इलेक्शन आ चुका था, अभी मैंने कल परसों भी एक वीडियो बनाई थी और बताया कि उसकी टेंटेटिव डेट क्या है। तो पीजीटी की और आपका नॉन टीचिंग माना जा रहा है वो सितंबर से पहले हो सकते हैं, और जो आपका क्या कहते हैं टीजीटी एग्जाम है वो आपका सितंबर मिड के बाद लिया जा सकता है। तो आपके पास लगभग लगभग जो है वो 3 महीने जो है वो आपके सामने दिख रहे हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैं पहले बता देता हूं कि आपके पास जो है वो DSSB आपका 200 नंबर का एग्जाम होता है, ये ध्यान रखिएगा। राइट, माइनस मार्किंग होती है इसमें, ठीक है, माइनस मार्किंग होती है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें 5 सेक्शन होते हैं आपके, किस किस के, जीके जीएस का 20 नंबर, रीजनिंग 20 नंबर, मैथमेटिक्स 20 नंबर, हिंदी इंग्लिश ये आपका 20 नंबर, और आपका डोमेन जो है वो 100 नंबर का। पीआरटी में टीचिंग मेथोडोलॉजी आती है, टीजीटी के अंदर जो है जो आपका सब्जेक्ट होता है वो, और पीजीटी में ये आपका 200 नंबर का हो जाता है। राइट, तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूं पहले कि आपको किस किस में कितने नंबर लाने चाहिए मेरे हिसाब से अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो देखिए, आज के टाइम में जीके जीएस को भी बच्चा नहीं छोड़ रहा है, तो ये माना जा रहा है कि इसमें भी अगर आप 8 से 10 नंबर ले आते हैं तो एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, है ना। 8 से 10 नंबर ले आते हैं तो एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। रीजनिंग में आप मेरे हिसाब से 16 से 18 नंबर में, इससे नीचे मैनेज नहीं कर सकते। 16 से 18 नंबर आपको रीजनिंग में लाने चाहिए। 12 से 15 नंबर ये मुझे लगता है मैथमेटिक्स के अंदर आपके आने चाहिए, ठीक। 20 नंबर हिंदी में आपके 16 से 18, और इससे भी ज्यादा आप कर सकते हैं। और इंग्लिश में भी मैं मान के चल रहा हूं 16 से 18। इंग्लिश में अब ये मान के चलिएगा, वो जमाना चला गया जब इंग्लिश में लोग 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर ढूंढते थे। तो ये मान के चलिए इंग्लिश में भी अब 16 और 18 नंबर लाए जा सकते हैं अगर आप एक रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक रेगुलर आप उसको लेके चल रहे हैं। आपका डोमेन में देखिए, पीजीटी टीजीटी है तो माना जाता है 60 के करीब आ जाए, अगर आपका पीआरटी है तो वो 70 के करीब, ठीक। तो ये डोमेन में थोड़ा वेरी करता है कि वो आप पीआरटी दे रहे हो या पीजीटी दे रहे हो, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़ा सा मेरिट जो है वो कंपैरेटिवली पिछले के मुकाबले जो है वो हाई जाने की उम्मीद लग रही है। तो ये 5 आपके सब्जेक्ट है और एक डोमेन है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं 6 घंटे का स्टडी प्लान। मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि चाहे आप हाउसवाइफ हैं, है ना, और देखिए अगर आप सिर्फ DSSB तैयारी कर रहे हैं और अगर आप बैचलर हैं और आप पूरा फोकस करके चल रहे हैं तो हो सकता है आप 15-18 घंटे भी दे रहे हो। ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर। मैं आपको 6 घंटे का बता के चल रहा हूं, और मैं ये मान के भी चल रहा हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉब्लम्स, चाहे आप हाउसवाइफ है नहीं है या कोई भी और प्रॉब्लम है, 6 घंटे अपनी पढ़ाई को देना ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मेरा मानना है कि आप 6 घंटे से कम पढ़ाई को देकर इस एग्जाम को थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे। तो देखिए, 6 घंटे का अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से अगर आपका 6 आवर का स्टडी प्लान है तो उसके अंदर 4 घंटे जो है वो मेरा पक्का मानना है कि उसमें आप जर्नल पेपर को दीजिए। ऐसा कर लीजिए कि आप इसको डिवाइड कर लीजिए, है ना, 2-2 घंटे जो है, 2-2 आवर्स जो है वो आप डिवाइड कर लीजिए 2 सब्जेक्ट्स में। या तो आप चारों चारों घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, नहीं तो आप 2 घंटे में एक सब्जेक्ट और 2 घंटे में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। ये आपकी अपनी प्लानिंग भी हो सकती है। कई लोग एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कई लोग एक दिन 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट से ज्यादा रिकमेंड मैं कभी नहीं करता हूं, क्योंकि 2 सब्जेक्ट से ज्यादा फिर बड़ा हौच पौच हो जाता है। राइट, तो आप 2-2 घंटे की पढ़ाई कर लीजिए। अब इसमें वो पढ़ाई यूट्यूब के थ्रू भी हो सकती है, वो पढ़ाई आपकी सिटिंग, आप बैठे हैं और अपना भाई सब अपना रूम बंद करके बैठे हैं आराम से सिटिंग दे रहे हैं, वो भी हो सकती है, या जो भी आपका मेथड है पढ़ने का उस हिसाब से। 2 घंटे जैसे मानिए आपने इंग्लिश को दे दिए, 2 घंटे रीजनिंग को दे दिए, है ना, अगले दिन फिर आपने 2 घंटे हिंदी को दे दिए, जीके जीएस को दे दिए, तो उस हिसाब से।
और डेली आप कोशिश करिए कि 2 घंटे आप अपने डोमेन को भी देते हैं। जो आपका 100 नंबर का है उसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 2 घंटे डेली उसको दीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका डोमेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जर्नल पेपर थोड़ा टफ रहता है मैं अगर बात करूं तो, लेकिन डोमेन को मैं क्यों थोड़ा आसान कह देता हूं, क्योंकि यार वो तो आपका अपना फोर्टे है ना, वो तो आपकी एक्सपर्टीज है। अगर मानिए आप टीजीटी मैथ्स हैं तो आप मैथ्स में तो अच्छे होंगे ही ना, तो इसका मतलब आप अपने डोमेन में बहुत अच्छा खेल सकते हैं। टीजीटी मैथ्स वाले को इंग्लिश में दिक्कत हो सकती है, रीजनिंग में दिक्कत हो सकती है ना, तो इसका मतलब डोमेन एक ऐसा एरिया है जहां से आपको नंबर खींच के लाने हैं ज्यादा से ज्यादा, और वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, सबसे बड़ी बात है ना। तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, ये ध्यान रखिए। तो 2 घंटे अपने डोमेन को जरूर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सके तो दोस्तों ये मान के चलिए कि आप सब्जेक्ट वाइज डेली मॉक टेस्ट जरूर करें, है ना। ये मेरे ख्याल से 20-20 मिनट के मॉक टेस्ट हो सकते हैं, तो आप सब्जेक्ट वाइज जो है, ठीक है, आप सब्जेक्ट वाइज डेली किसी एक सब्जेक्ट का जरूर करें। 5 दिन में 5 मॉक टेस्ट करने से आपको अपना लेवल जो है वो धीरे धीरे पता लगने लगेगा। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रेकमेंड करता हूं 2 चीजें। आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो रीडिंग जरूर करिए, डेली वोकैबुलरी जरूर करिए, और दूसरा अगर मैं बोलूं तो आपको डेली जो है वो मॉक टेस्ट करने की बहुत जरूरत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों के पास नॉलेज बहुत होती है, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। जब आप मॉक टेस्ट करते हो तो आपको अपनी रियल वैल्यू, अपनी रियल नॉलेज पता लगती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। सैटरडे संडे देखिए, ये आपका मंडे से फ्राइडे चला सकते हैं। सैटरडे संडे जो है वो आप अपना डोमेन जो है, डोमेन पे फोकस करिए। बार बार बोल रहा हूं, डोमेन का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, आप सबको पता है, तो आप उसमें डोमेन पे फोकस करिए। 4 घंटे की, है ना, वो आप डोमेन की पढ़ाई करिए, और कोशिश करिए 2-2.5 घंटे का आप एक एफएलटी का मतलब होता है फुल लेंथ टेस्ट, यानी जिसमें फिर आप पूरा 200 नंबर का जो है वो टेस्ट दे रहे हो। तो आप ये जो है सैटरडे संडे 2 टेस्ट फुल लेंथ कर लीजिए, बाकी 5 दिन जो है वो आपका मॉक टेस्ट जो है वो सब्जेक्ट वाइज आप कर लीजिए। 4 घंटे डेली आप 2-2 घंटे एक सब्जेक्ट को दे दीजिए, या एक साथ दे दीजिए 4 घंटे, है ना। प्रेफर रहेगा 2-2 घंटे आप एक सब्जेक्ट को दे, और 2 घंटे जो है वो आप डोमेन को दे। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा जाएंगे, मेरे को लगता है कि आप आफ्टर 1 मंथ ना आपको एक फीलिंग आने लगेगा, 1 मंथ में ही आपको एक फीलिंग आने लगेगा यार रास्ता सही पकड़ लिया है। ये जो हम रैंडम उठा लेते हैं ना, कुछ भी रैंडम मत पढ़िए दोस्तों। आप जो ये जैसे आज क्या मन है, आज रीजनिंग मन है, चल पढ़ लिया, आज हिंदी मन है, रैंडम नहीं। आपका अपना सिलेबस होना चाहिए, चिट्ठी चिपकी होनी चाहिए दीवार पे। स्कूलों में होता है ना, बच्चों को बैग पैक करना होता है कि भाई आज तो इसका बैग पैक करना है, आज इसका, तो ये मान के चलिए कि ये चीज आपको लेके चलनी है, राइट। हाँ जी। अब मैं आपको वो भी बातें बताने वाला हूं जो आपको DSSB में थोड़ा ध्यान रखनी है। जो मेरा मानना है कि स्टूडेंट जो है ना आजकल सबसे ज्यादा इन बातों में फंसा हुआ है ना कहीं जो है वो स्टूडेंट, जो मैं आपके सामने बातें बताने वाला हूं, एक आज का स्टूडेंट है, खासकर जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, वो इन बातों में बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। तो देखिए वो क्या बातें, मैं थोड़ा सा साइड होऊंगा, पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले तो देखिए मेरा कहने का मतलब है चूज योर मेंटर वाइजली। आप अपना जिससे पढ़ना चाहते हैं, देखिए दूसरा ऑप्शन मैंने लिखा है ना, फ्लड ऑफ ऑप्शंस ऑन यूट्यूब। आज आप यूट्यूब पर कोई भी क्लास टाइप करेंगे, आपके सामने 50 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। अब आपका मन करेगा इसको भी देख लो, उसको भी देख लो, 4 दोस्त कह रहे होंगे यार उसको छोड़ इसको देख ले, तो यानी आपके पास फ्लड ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। मेरा बस ये मानना है कि आपकी नॉलेज आप जानते हैं, आपका लेवल आप जानते हैं। किसी और की रिकमेंडेशन पे आप वीडियो देखिए, कोई आपको रिकमेंड कर रहा है, लेकिन आप अपना मेंटोर जो है कि आपको इंग्लिश किससे पढ़नी है, रीजनिंग किससे पढ़नी है, मैथ्स किससे पढ़नी है, आपको जीके जीएस कहां देखना है, कौन से चैनल पे देखना है, तो वो आप जो है वो बड़ा वाइजली यूज करिए। क्योंकि एक आध महीने 15 दिन देखने के बाद आपको लगता है यार ये तो मेरे कप, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये तो मेरे मतलब की चीज थी नहीं जो मैं 1 महीने से पढ़ रहा था, है ना। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने मेंटोर को, अपने जो मेंटोर का मतलब जो आपको पढ़ा रहा है ना, 5 सब्जेक्ट के लिए 5 अलग अलग फैकल्टी होंगे और वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं।
फ्लड ऑफ ऑप्शन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, गैलोर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल ऑन यूट्यूब। बाढ़ आ रखी है, ऐसे लग रहा है हर कोई जो है पढ़ाना चाह रहा है या हर कोई जो है, बट आपके लेवल पे कौन है, आपको कौन सेटिस्फाई कर रहा है या आपकी जो नीड्स है वो कौन पूरा कर रहा है, वो आप खुद डिसाइड करिए। किसी को मतलब मेरा मानना नहीं है कि बहुत ज्यादा आप किसी पे रिलाय करके या वो भेड़ चाल वाला कॉन्सेप्ट मत रखिए, क्योंकि मैंने देखा है वो कई बार एक भेड़ चाल आ जाती है यार, अच्छा वो अच्छा है, आपको पता ही नहीं अच्छा है कि बुरा है, आप चल दिए बस। और ये मेरी बात आपको डे वन से रहेगी कि आप प्लीज मॉक टेस्ट आज से ही लगाने शुरू कर दो। मॉक टेस्ट आप 3 महीने करोगे तब जाके आपकी एक अच्छी स्पीड बनेगी। 2-4 मॉक टेस्ट करने से एक आइडिया तो लगता है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ती है। राइट, ये ध्यान रखिए। अपने कंटेंट को भी वाइजली यूज करो, है ना। जैसे मैं फिर बोलता हूं कि कई लोग कहते हैं वो बुक अच्छी है, अरे यार वो आपके एग्जाम के लिए अच्छी है कि नहीं अच्छी है ना। जैसे एक एक बन जाता है यार, ये वाली बुक ले लो अच्छी है, क्या आपने देखा कि आपका पैटर्न वो आता भी है कि नहीं, क्या आपके एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। कई बार लोग एसएससी की बुक रेकमेंड कर देते हैं, मैं कहता हूं क्लॉजेस का है। कई बार लोग आपको एसएससी की बुक रेकमेंड कर देते हैं, मैं कहता हूं क्लॉजेस कहां है सेंटेंस टाइप, कहां है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तो उसमें होती नहीं, हम उस बुक को बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो आपको अपने कंटेंट को भी वाइजली चूज करना है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आप हर 2 महीने बाद अपना मेंटोर चेंज कर रहे हैं, हर 2 महीने बाद आप अपना कंटेंट चेंज कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कहीं नहीं ले जाएंगे। फिर ये ध्यान रखिए। अपनी रीडिंग स्पीड को इंक्रीज करिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आपको वहां पर तेजी से पढ़ना है। और आप ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को 4 बार पढ़ के समझते हैं, ठीक है ना। आप ऐसा भी नहीं कि आप अपने क्वेश्चन को 4 बार पढ़ के समझते हैं, तो भाई इतना टाइम कोई नहीं देगा। और एक चीज और ध्यान रखना, ये कई बार लोग नोट नहीं देखते पढ़ते टाइम, ठीक है ना। कई बार लोग नोट नहीं देखते पढ़ते टाइम, कई बार कोई चीज स्किप कर देते हैं, बाहर आके देखते हैं यार क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा हमने। तो आप अपनी इंक्रीज करिए स्पीड को। और एक लाइन यहां पे कहीं मैं लिख पाऊं तो, है ना, इंक्रीज योर आई स्पेन, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है रीडिंग के लिए। इंक्रीज योर आई स्पेन मतलब आप एक आई स्पेन में, जैसे आप किसी भी टेक्स्ट को देख रहे हैं, एक होता है कि आप एक ही चीज को देख रहे हैं, एक वर्ड को, एक होता है लाइट हाउस। लाइट हाउस होता है ना, लाइट पूरे उस पर पड़ रही होती है। तो यानी एक तरीके का मतलब आप ज्यादा कंटेंट एक आई स्पेन में पढ़े। आई स्पेन का मतलब जब आप देख रहे हैं तो आप ऐसा नहीं एक वर्ड को देख रहे हैं, आप 4 वर्ड को एक साथ देखिए, उसको समझिए और उसके ऊपर अपनी नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ाइए। राइट, तो आप रीडिंग पे बहुत काम करिए। लोग रीडिंग को लीनियंटली ले जाते हैं, पेपर में जब वो पढ़ते हैं क्वेश्चन को तो पढ़ते टाइम आधा तो समझ नहीं आ रहा होता और वो टाइम टेकिंग भी बहुत होता है। जिसका रीडिंग अच्छा है वो पूरा पेपर भी अच्छा पढ़ेगा और बेहतरीन करके आएगा मेरे हिसाब से। राइट, हाँ जी। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, इंक्रीज और अवॉइड डिविएशन वाइल, इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड हो गया, अवॉइड डिविएशन वाइल अगर मैं बोलूं स्टडिंग, एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सारी नोटिफिकेशंस को ऑफ रखें, कोशिश हो सके तो। जितने भी ये व्हाट्सएप हैं या टेलीग्राम हैं, इनकी नोटिफिकेशन को आप ऑफ रखिए। ऐसा नहीं है आप पढ़ाई कर रहे हैं, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया पॉपअप, और भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, आज क्या चल रहा है। अब वो भाई के साथ लग गए आप बातें करने में, आपका आधा घंटा खराब हो गया। तो मेक श्योर कि आपको आपकी नोटिफिकेशन ज्यादा ना आती हो हर बात पे, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होंगे तो मोबाइल से ही आजकल पढ़ाई है या लैपटॉप से पढ़ाई है। लैपटॉप से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी नोटिफिकेशंस आएंगी, जो एक बहुत बड़ा डिविएशन है आज के टाइम में, है ना। तो मुझे लगता है कि कोशिश करिए कि आप जो है भटके ना, है ना, ऐसी कोई चीज आपके पास ना पड़ी हो, है ना। कई लोगों को हैबिट होती है थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल चेक करने की भी, कोशिश करिए ये आदतें आप सुधारें। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बार बार फिर बोलूंगा कि प्लीज अपने सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देखिए। सैटरडे संडे आप फुल लेंथ टेस्ट को जरूर लगाइए। नॉलेज पे जरूर काम करते रहिए, अपने कंटेंट पे काम करते रहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब ये भी बता देता हूं आप तैयारी मेरे साथ कैसे कर सकते हैं। मेरी यूट्यूब क्लास होती है 10:30 बजे, जो पूरा डेडिकेटेड है DSSB को, है ना। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं, हाई लेवल क्वेश्चन अलोंग विद ग्रामर प्लस वोकैबुलरी
सारी चीज देखने को मिलती है। लगभग ऑल 7 डेज ये क्लास होती है। किस चैनल पे होती है दोस्तों? सुपर कोचिंग टीजीटी पीजीटी टेक्स्ट बुक, ये हमारे चैनल का नाम है जिस पर मैं ये क्लास लेता हूं। आपको कोई भी चीज चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको DSSB के फ्रेश कोर्सेज चाहिए, या आपको किसी भी तरीके की कोई तैयारी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, ये मेरा नंबर है 8178970961। इस पर आप मेरे से बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप मेरे को भेज सकते हैं। DSSB के कोर्सेज हमारे बड़े नॉमिनल प्राइजेस में हैं। अगर आप चाहें तो बिल्कुल स्टार्टिंग से अगले 3 महीने की तैयारी उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, DSSB कोर्स अभी फिलहाल 1800-1900 रुपीज के पास आ गए हैं। और आपको अगर टेस्ट सीरीज की तैयारी करनी है या टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो भी 300-400 रुपए में मेरे ख्याल से 1 ईयर की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारी तरफ से अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हैं। अगले 3 महीने देखो, मैंने 6 घंटे का प्लान बनाया है, आप इसको 12 घंटे का भी बना सकते हैं, चीजें डबल कर दीजिए। आपके पास अगर 12 घंटे हैं और देखो 3 महीने, मैं मानता हूं इस दिन दुनिया से आप छुट्टी ले सकते हैं। दोस्त यार को थोड़े दिन फोन करके बोल दो, भाई 3 महीने दे दे, मैं तेरे से 3 महीने बाद वापस मिलूंगा। तो आप अगले 3 महीने अपने पूरे करियर को डेडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा मानना है DSSB ऐसी वैकेंसी है जो एक बार लग जाती है दोस्तों, तो मुझे लगता है सबसे बेहतरीन जॉब मानी जाती है टीचिंग के अंदर, है ना। और आई एम ऑलवेज सुपर एक्साइटेड फॉर DSSB, क्योंकि मैंने बहुत सिलेक्शन देखे हैं DSSB में, बहुत शानदार जॉब है दोस्तों। तो आप हमारे साथ भी तैयारी करिए, कॉल कर सकते हैं 8178970961 पे। और बाकी ये चीजें जो है ना, कोशिश करिए डिविएशन वाला पार्ट बहुत सीरियसली ले और रीडिंग वाला पार्ट भी आप बहुत ध्यान से देखें, राइट। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों को। मेरे साथ जुड़िए, अगले 3 महीने में इंग्लिश में 20 में से 18-19 नंबर मैं आपको बताऊंगा कैसे लाई जा सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी, माय नेम इज दीपक। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, थैंक यू।